साधु नमो अरिहंता नमो नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सहस्राणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कात्यायनो मङ्गलं कुन्दकुण्डायो जयनिधयोऽस्तु मङ्गलं जयनिधयोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने देखा कि जीवंदर कुमार यात्रा करते करते तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे थे। तपस्वियों के आश्रम में पहुंचकर उनने देखा ये पंचाग्नि तप रहे हैं, तो उनको संबोधन दिया कि ये तप सच्चा तप नहीं है, मिथ्या तप है, इससे किसी भी प्रकार मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। फिर तपस्वियों को समझाया तो कुछ तपस्वियों को समझ में आ गया और उनको ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ज्ञानियों को दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्नता होती है कि दूसरे लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़े। फिर उसके बाद जीवंदर कुमार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और यात्रा करते करते वह सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना करते हैं। देखिए, सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना कर कर अब वो भगवान से किस प्रकार की भक्ति करते हैं वो देखते हैं। भगवान दुर्नय त्वांतरा कीने पति में सती सज्ञान दीपिका भूया संसारावधि वर्धिनी। जीवंदर कुमार सहस्त्रकूट चैत्यालय में पहुँचे और भगवान की भक्ति कर रहे थे। हे भगवान, दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त मेरा मार्ग होने पर मोक्ष को देने वाला सम्यक ज्ञान रूपी दीपक आपके प्रसाद से मुझे प्राप्त हो। देखो सल्लाह, हे भगवान, मेरा जीवन दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त है। जीवंदर कुमार क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मेरा जीवन दुर्नय रूपी अंधकार से व्याप्त है, मतलब मेरे अंदर अभी भी मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं, अभी भी जो राग देश रूप कल्पनाएं हैं। अतः सम्यक ज्ञान रूपी दीपक के समान आप मेरे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करें। विशेषाय, हे जिनेन्द्र भगवान, लोक में मोक्ष और मोक्ष का मार्ग तो अनादिकाल से ही है। बताओ, मोक्ष का मार्ग कब से है? संसार अनादि से है, तो मोक्ष भी अनादि से है। बताओ, पहले सिद्ध कौन बने थे? पहले सिद्ध कौन बने थे? पहले सिद्ध कौन बने थे? पहली बार कोई व्यक्ति पहली बार मोक्ष गया होगा ना, मोक्ष का प्रारंभ हुआ होगा, तो ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति जो मोक्ष गया होगा? भैया, हमने तो सुना है चांद पे तो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, जो साइंस कहता है उनके अनुसार। तो मोक्ष पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? बताओ भाई साहब, मोक्ष भी अनादि से है। मोक्ष में पहले कौन पहुंचा, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि अनादि अनंत चीज में पहला कौन और अंतिम कौन, ये प्रश्न ही नहीं होगा। बताओ, मोक्ष में अंतिम जीव मोक्ष जाएगा, वो कौन सा होगा? होगा ही नहीं। अनंत में अनंत कहते ही उसको जिसका अंत ना हो। मोक्ष में जाने वाले जीव कभी भी खत्म नहीं होने वाले, कभी भी रुकने वाले नहीं है। तो संसार की व्यवस्था जैसे अनादि अनंत है, मोक्ष की व्यवस्था भी अनादि अनंत है। किंतु मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण, मिथ्यात्व के निमित्त से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, विस्मृत हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपने हस्त दीपक के समान प्राप्त कर चुका हूँ। कैसे? हस्त दीपक, आप मुझे मार्ग दिखाओगे जिससे मुझे मेरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मेरी तो यही विनय है
कि आप सदैव मेरे लिए मार्गदर्शक बने रहे। बताओ जीवनधर कुमार कैसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, आप ही सम्यक ज्ञान रूपी दीपक मुझे दो, जिससे मैं इस चतुर्गति रूप संसार के अंधकार मार्ग से निकल सके। अब देखो, भगवान की भक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्ध हो। जन्म जीर्णाटवी मध्ये जनुषान्यस्य मे सति सन्मार्गे भगवन भक्तिर् भवतां मुक्तिदायिनी। कितने सुंदर शब्द हैं। मुक्ति, भक्ति मुक्ति देती है। भक्ति से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। इसका मंगलाचरण किया था ना अपन ने छत्र चूड़ामणि का। पहले ही श्लोक था कि भगवान की भक्ति मुक्ति का शुल्क है। मतलब भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मोक्ष चाहिए तो भगवान की भक्ति रूपी शुल्क लगेगा, भगवान की भक्ति रूपी पैसा चाहिए, उसके बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हे भगवान, जन्म रूपी अत्यंत पुराने वन में जन्म से अंधे मुझे मुक्ति देने वाली सन्मार्ग में उत्तम आपकी भक्ति होवे। सल्लाद, जन्म रूपी अनादिकालीन अतिशय पुराने भयंकर वन में जन्मांध, क्या कह रहे हैं? मैं जन्मांध हूँ, जन्म से ही तो अंधे हैं, सच्चा मार्ग दिखता ही नहीं है, आत्मा दिखता ही नहीं है, वो जीव अंधा है। ये नहीं, हम तो जानने देखने वाले हैं, आँखें हमारे पास, हम सब देखते हैं। अंधे हैं हम। क्यों अंधे हैं? जो देखने वाले को नहीं देख सकता, जो अपने आत्मा को नहीं देख सकता, वो जीव अंधा है। बोलो, मैं जन्मांध, मैं महादुख भोगता हुआ भटक रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी मुक्तिदायिनी भक्ति मुझे मोक्ष मार्ग में प्राप्त होवे। जन्म मरण की परंपरा अनादिकालीन है, अतः संसार रूपी ये भयंकर वन बहुत पुराना है। इस वन में भटकने वाले जीव जन्मांध हैं, अर्थात अनादि से। बताओ, हम चारों गतियों में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? ज्ञानी होते तो भटकते नहीं, अज्ञानी इसलिए भटक रहे हैं। ये चारों गतियों में भटकने का एकमात्र कोई कारण है, सो अज्ञान है। और ज्ञान होती चारों गतियों के दुख से निकल जाएंगे। अब भक्त भगवान से समर्पित भाव से भक्ति से मुक्ति की कामना करता है, अन्य पंचेंद्रिय भोगों की। बोलो, हम भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो क्या क्या कामना लेके जाते हैं? भगवान की भक्ति मोक्ष के लिए की जानी चाहिए। भगवान की भक्ति लौकिक कार्यों के लिए नहीं की जाना चाहिए। अरे तुम भगवान के पास आए हो, ये लौकिक कार्य तो वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। हमारे आचार्य ने तो ये कहा कि तुम पेड़ के नीचे आए हो तो छाए तो मिलेगी। तुम भगवान की भक्ति करोगे तो बड़े बड़े पुण्यशाली पद, स्वर्ग की विभूति, ये तो मिलेंगे ही, कामना करने से नहीं मिलती। पंडित टोडामल जी ने लिखा मोक्षमार्ग काशक में, हरियंतादिक से प्रयोजन सिद्धि वाले प्रकरण में, चाचा जी क्या लिखा? कोई व्यक्ति मन में ये भाव रख के भक्ति करता है कि भगवान की भक्ति से मुझे भोग सामग्री मिल जाए, ये तीव्र पाप में परिणाम होने से पाप बंद करता है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे रोज विधान करते हैं, रोज पूजन करते हैं, लेकिन अंदर में कामना किसकी है? भोग सामग्री की कामना है। तो आचार्य देव कह रहे हैं पाप बंद कर रहे हो तुम। भगवान की भक्ति पुण्य का निमित्त थी, लेकिन तुम भोगों की आकांक्षा लेकर करते हो तो पाप बंद करते हो। नहीं, हमने तो पूजन में भी पढ़ा है, मुक्ति भुक्ति दातार, क्या मुक्ति भी देते हैं और भुक्ति भी देते हैं। भुक्ति का मतलब भोग सामग्री भी देते हैं। समझ में आया? बच्चों से पूछो पाठशाला क्यों आते हो, मुक्ति के लिए कि मुक्ति के लिए? बोलो, संडे के लिए पूजन करते हैं हम, तो क्यों करते हैं? नाश्ते के लिए कि मोक्ष के लिए? बोलो, बच्चों को यही कहा है कि सुनो भैया, आप जाओ पूजन में, आपको नाश्ता मिलेगा। क्योंकि पहले जो लोभ कषाय के द्वारा ही धर्म मार्ग में लगाते हैं, चरणानी की नीति है। अब वो बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, स्वाध्याय करने लगे, अब उससे कहेंगे सुनना, अब नाश्ते के लिए पूजन मत करना, नाश्ते के लिए पूजन करने आओगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनना,
मंदिर आओ तो मुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए, भुक्ति के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, किसके लिए? मुक्ति के लिए। हमारा लक्ष्य तो सिद्धालय जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, इससे कम मुझे स्वीकार ही नहीं है। आप जो जिस आराधना करके अपने स्वरूप की प्राप्ति की है, उससे कम दशा मुझे स्वीकार ही नहीं है। विश्व में उससे सर्वोत्कृष्ट दशा कोई है नहीं, हो सकती नहीं। इसलिए हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति का परिणाम आ रहा है तो मुक्ति से कम स्वीकार नहीं है। कितना गजब है! तुम्हें मांगना तक नहीं आता। तुम भगवान के पास आए हो, तुम्हें मांगना तक नहीं आता। अरे जो भगवान मुक्ति दे सकते हैं और तुम क्षुद्र भोगों को लेकर तृप्ति करते हो। कोई व्यक्ति चक्रवर्ती के पास जाए और चक्रवर्ती कहे जो तुम्हें मांगना हो सो मांग लो, और वो कहे नहीं नहीं, मुझे तो आप एक टाइम भोजन करा दो बस। अरे तुम चक्रवर्ती के पास गए थे, तुम चक्रवर्ती के पास जाकर कुछ भी मांग सकते थे और ऐसी चीज मांग सकते थे जिससे जन्म जन्म की दरिद्रता मिट सकती थी। लेकिन तुमने चक्रवर्ती के पास जाकर भी क्या मांगा? एक टाइम का भोजन मिल जाए। अरे तुम्हें मांगना तक नहीं आता, हम तुम्हें मांगना सिखाते हैं क्या मांगना चाहिए। ऐसे ही तुम 3 लोक के नाथ के पास आए हो जो तुम्हें 3 लोक का नाथ बना सकते हैं, और तुम उनके सामने जाते हो, हमारी दुकान अच्छी चलने लगी, हमारा ये अच्छा चल रहा है। तुम्हें मांगना तक नहीं आता। तुम भिखारी बने हो, तुम्हें भीख मांगना नहीं आता। भगवान के सामने अगर मांगना भी है तो मोक्ष मांगो, उससे कम मत मांगो। अगर तुम मोक्ष से कम मांगते हो तो हमें पता है तुम्हें भगवान की भक्ति करना नहीं आता, मांगना तक नहीं आता। समझ में आया? वास्तव में भक्ति परंपरा से मुक्ति का कारण है, निश्चय से तो मुक्ति का कारण नहीं है, साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है। साक्षात तो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणाम ही मुक्ति का कारण है, पर शुभ परिणाम भी भक्ति रूप होने से परंपरा से मोक्ष के कारण है। अब भगवान हमारे मन को शांति प्रदान करें। स्वांत शांतिम ममेकांत मनेकांतई नायका शांति नातौ जिना कुर्या संश्रित्री क्लेश शांतई। अनेकांत मत के अद्वितीय नायक शांतिनाथ जिनेंद्र संसार के दुखों की शांति के लिए हमेशा स्थिर रहने वाली मेरे हृदय की शांति को करें। किसको करें? हृदय को शांत करें। देखो, अनेकांत के अद्वितीय नायक, कितना सुंदर विशेषण दिया है। अनेकांत के अद्वितीय नायक, हे शांतिनाथ भगवान, मेरे ही राग देश के कारण उत्पन्न होने वाले मेरे दुखों को दूर करें, मुझे सुखी बनाए और मेरे मन को शांति प्रदान करें। शांतिनाथ भगवान किसको शांति प्रदान करें? मेरे मन को शांति प्रदान करें। शांतिनाथ भगवान से कोई कामना भी करनी है, वैसे तो एक बात सुनो, शांतिनाथ भगवान ही शांति नहीं करते, 24 तीर्थंकर भगवान शांति करते हैं। लेकिन शांति नाम मिल गया आपको तो शांतिनाथ भगवान के आगे, तो आप सोचते हो शांतिनाथ भगवान ही शांति करेंगे। शांति विधान के नाम पर आपको शांतिनाथ भगवान ही क्यों याद आते हैं? समझ में आया? बताओ, शांतिनाथ भगवान जैसे वीतरागी सर्वज्ञ है, वैसे तो 24 तीर्थंकर है। क्या कमी है शांतिनाथ भगवान में और जो 24 तीर्थंकर में नहीं है? बताओ, अन्य 23 तीर्थंकर में क्या कमी है? बताओ। अगर आपको और भी देखना हो तो शांतिनाथ भगवान के लिए कहोगे आप, ये चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर थे। कुंतुनाथ भी तो थे, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। कुंतुनाथ जी को कोई पूछता ही नहीं है। मतलब पॉपुलैरिटी किसकी हो रही है? पॉपुलैरिटी किसकी हो रही है? शांतिनाथ भगवान की। क्यों? शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, हर जगह शांति। अरे भैया, अगर शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, इसका मतलब 24 तीर्थंकर शांति करते हैं, और ये मन की शांति को करते हैं, बाहर की आपदा और विपदाओं को नहीं टालते। कल भी मैंने कहा था, मन की शांति करते हैं भगवान। आप भगवान के पास आओगे, भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के मुद्रा को देखोगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। मन शांत, वो है ना कितनी सुंदर बिनती, मन शांत हुआ मिट्टी सकल
भयो मिटी सकल चाख्यो निज सुख। मन शांत भयो मिटी सकल धुन। हे भगवान, आपको देखते ही मन शांत हो गया। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। दृष्टाष्टक स्तोत्र कि हे भगवान, दृष्टम देखकर, जिनेन्द्र भवनम, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। भव के जितने भी ताप हैं, अशांति है, आकुलता है, आपके जिन मंदिर को देखते ही सब भग जाती है। कितनी उत्कृष्ट वर्णनाएं होती है मंदिर की। मंदिर बहुत शांति प्रिय जगह है। ऐसा लिखा कि संसार रूपी कल्प वृक्ष में, संसार रूपी मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान है। ये संसार मरुस्थल है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष मतलब पानी भी मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, सब मिलेगा, क्योंकि ये कैसा है, कल्प वृक्ष। मंदिर की वर्णनाई अलग क्वालिटी की होती है। घर में वो शांति नहीं मिलेगी आपको, वो मंदिर में मिलेगी। आप घर में स्वाध्याय करके देख लेना और मंदिर में स्वाध्याय करके देख लेना, बहुत अंतर मिलेगा। क्यों? मंदिर की वर्णनाएं अलग है। यहाँ रोज जाप होते हैं, रोज भगवान की भक्ति होती है, स्वाध्याय होता है, तो यहाँ की वर्णनाएं शांति वाली है। तो इसलिए घर की वर्णनाएं आकुलता वाली है। वही लड़ाई झगड़ा, वही चिल्ला चौड़, अशांति में वातावरण, भोगों की आकुलता। उन वहाँ के जो वर्णनाएं है ना, वो अशांति वाली है। आप घर में शांति से स्वाध्याय कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की वर्णनाएं कैसी है, अशांति वाली है। आप मंदिर में आके स्वाध्याय करोगे, मन अलग ही लगेगा। मंदिर में बैठने से ही भाव उज्जवल हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर की वर्णनाएं कैसी है, एकदम शांत, शांति प्रदान करने वाली। बैठ जाओ बस मंदिर में आके, शांति मिलेगी। देखो, हे शांतिनाथ भगवान, मेरे ही राग देश के कारण उत्पन्न होने वाले मेरे दुखों को दूर करें, मुझे सुखी बनाएं, मेरे मन को शांति प्रदान करें। जीवंदर कुमार भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के समय भक्ति की ऐसी रागजन्य भाषा निकलती है। मंदिर में मूल नायक भगवान शांतिनाथ विराजमान है, अतः उनके निमित्त से भक्त उनको संबोधन कर भक्ति कर रहा है। भक्त को भी तो सभी जिनेन्द्र भगवान समान है, पर राग की भाषा ही ऐसी होती है। भक्त के लिए तो सभी भगवान एक से हैं, चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे कुंतुनाथ हो, चाहे अरयनाथ हो, चाहे मल्लीनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो। अजितनाथ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। अरे सब भगवान समान है, लेकिन भक्ति में कभी कभी राग आता है तो किसी भगवान का विशेष वर्णन हो जाता है। भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र ही शांति दे सकते हैं, ऐसी श्रद्धा मिथ्यात्व है। अकेले शांतिनाथ भगवान ही शांति दे। यहाँ भगवान शांतिनाथ को अनेकांत का अद्वितीय नायक भी कहा है। सभी जिनेन्द्र भगवान शांतिदायक हैं, सभी अनेकांत के अद्वितीय नायक हैं। जिस समय जिसकी स्तुति चल रही है, उनकी अपेक्षा से ऐसे ही कहा जाएगा, ये तो भक्ति का स्वरूप है। जिसकी शादी हो उसके गीत गाए जाते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो दूल्हे की बारात निकल रही है और दूल्हे को किस पे बिठाया जाता है? घोड़े पे। अब दूल्हा घोड़े पे बैठा है। कोई व्यक्ति कहते कोई इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको तो नहीं बिठाल रहे और दूल्हे को घोड़े पे बिठाल रहे हो। ये बुजुर्ग व्यक्ति चल रहे हैं, इसे चलते नहीं बन रही, ये लाठी लेके चल रहे हैं और आपने दूल्हे को घोड़े पे बिठाल दिया। अब बताओ ज्ञानेश भैया क्या किया जाए? भैया शादी उसकी है तो घोड़े पे तो वही चलेगा, चाहे बूढ़े हों चाहे कुछ हो। अभी तो जिसकी शादी है उसके ही गीत गाए जाएंगे। हमें तो कोई पूछे ही नहीं रहा, हमें तो कोई पूछे ही नहीं रहा। अभी तो पूछेंगे दूल्हा और दुल्हन को ही कि शादी किसकी है, उनकी है। बोलो, जैन दर्शन में अपेक्षा समझना आवश्यक है। अपेक्षा समझे बिना सही निर्णय नहीं होगा। भगवान दुख दूर करें, भव समुद्र से पार लगाएं, आदि विनय और बहुमान की भाषा है। आप भक्ति साहित्य उठा के देख लो, भक्ति तो ऐसी की जाती है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अखामी, दुख मेटो अंतर जामी। बताओ, द्रौपदी का चीर किसने बढ़ा दी? भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान आ गए थे, लेकिन कहा क्या जाएगा? भगवान ने बढ़ाया। भक्ति में ऐसा कहा जाता है। सीता प्रति कमल रचायो, सीता जी अग्नि में कूद रही थी, कमल की रचना कर दी वहाँ।
तो किसने, भगवान ने कर दी? नहीं, वो तो देवों ने की थी। लेकिन आरोप किस पे किया जाता है? आपने ही कर दिया। अंजन से किए अकामी, अंजन चोर तिर गए, भगवान ने तार दिया? भगवान तारने वाले नहीं है। जब जीव स्वयं तरता है तो भगवान पे आरोप आता है कि तिर ने तार। चलो, इसे ही व्यवहार में का कथन कहते हैं। अब वो सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना की थी। अब देखो एक घटना होती है, भक्ति करते ही जिन मंदिर के कुबाड़ खुल गए। इति स्त्रोतेन तच्चासी दुदघाट कवाटकम मुक्ति द्वारक वाटस्य वेदिना किम न विद्यते। इस प्रकार स्तुति करने से वह जिन मंदिर खुले हुए किवाड़ों वाला हो गया, उस जिन मंदिर के किवाड़ खुल गए। ठीक ही है, मोक्ष रूपी द्वार के किवाड़ों का भेदन करने वाले स्तवन से किसका भेदन नहीं हो सकता? वाह! जिस भक्ति से मोक्ष के द्वार खुल जाए और उस भक्ति से साधारण किसी मंदिर के द्वार खुल जाए, उसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो, ये भक्ति कर रहे थे भगवान की और एकदम मंदिर के किवाड़ जो बंद थे बहुत दिनों से, वो खुल गए। देखिए, जीवनधर कुमार द्वारा उपयुक्त भक्ति करते समय अनेक वर्षों से बंद सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ स्वयं भी खुल गए। यह उचित ही है, क्योंकि मोक्ष रूपी महल के द्वारा खुलने वाले स्तवन से अन्य सब बंधनों का भेदन होना स्वाभाविक है। उस सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ अनेक वर्षों से बंद थे, जीवनधर कुमार द्वारा उक्त प्रकार से स्तुति करने मात्र से अन्य किसी भी तरह के प्रयत्न किए बिना सहज ही किवाड़ खुल गए। यहाँ जिनेंद्र भगवान की यथार्थ भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो उस भक्ति के निमित्त से सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ खुल जाना कोई आश्चर्यजनक? वहाँ पे सैनिक खड़ा होकर गजब हो गया, गजब हो गया, इतने वर्षों से किवाड़ बंद थे, खुल गए, आप धन्य हो, आपकी जय हो। कह रहा है जिस भक्ति से मुक्ति के किवाड़ खुलते हैं, एक मंदिर के किवाड़ खुल जाए, उसमें आश्चर्य है ही नहीं। जीवनधर कुमार का समता हुआ। अन्य शक्त्यमिदं मान्यो वितन्वन् विसिष्यते लोकमानो कसात् कुर्वन् ही विस्म्यते रवि नाहि विस्म्यते रवि। माननीय जीवनधर कुमार ने दूसरों के लिए असक दूस खोल नहीं पा रहे थे, सबने प्रयास किया खोलने का, हजारों वर्षों अनेकों वर्षों से बंद थे। असक के इस कार्य को करते हुए भी उनको कुछ भी आश्चर्य कोई घटने आश्चर्य नहीं हुआ। निश्चय थे सूर्य संसार को प्रकाशमय करता हुआ स्वयं कुछ भी आश्चर्य युक्त नहीं होता। जैसे मान लो सूर्य सारे जगत को प्रकाश करता है तो आश्चर्यचकित होता है वो। हम कहें अगर सूर्य देवता नहीं आए तो सारा जगत अंधकार नहीं रहे, इसने प्रकाश कर दिया, सूर्य आ गया, सुबह हो गई, कहते हैं ना सुबह हो गई, उजेला हो गया, प्रकाश हो गया। हम तो इतने प्रफुल्लित होते हैं सुबह होने पर, और सूर्य कोई आश्चर्य मानता होगा? अरे मानते नहीं, उसका काम तो प्रकाशित करना ही है। अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाला सूर्य ना तो आश्चर्यचकित होता ना गर्व करता, नहीं मैं पूरे संसार को प्रकाशित करता हूँ, गर्व नहीं करता। उसी प्रकार दूसरों को असक ऐसे किवाड़ों को खुलने का काम करने पर भी जीवनधर कुमार को ना तो आश्चर्य हुआ ना कुछ गर्व उत्पन्न हुआ। अपरिचित व्यक्ति का जीवनधर कुमार के पास आना। तावता तम समासाद्य प्रणता कोपि प्रिय स्वयमनीषित निष्पत्तौ किम न तुष्यन्ति जन्तवा। उसी समय कोई विनयी पुरुष जीवनधर कुमार के पास आकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। निश्चय से अपने इच्छित कार्य की सफलता पर प्राणी क्या संतोषित नहीं होते, किंतु संतुष्ट होते ही हैं। सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलते ही तत्काल एक अपरिचित व्यक्ति जीवनधर कुमार के पास आकर अतिशय आनंद व्यक्त करने लगा। कारण चिर प्रतीक्षित अपने कार्य की सफलता होने से
इसे अतिशय आनंद और संतुष्टि नहीं होती, अर्थात सबको अतिशय आनंद होता ही है। विशेषता, किस महापुरुष के आने पर इस सहस्त्रपुर जिनालय के किवाड़ खुलते हैं, यह जानने के लिए सुभद्र नामक सेठ ने अपने गुणभद्र नामक नौकर को नियुक्त किया था। मतलब उन्होंने माँ दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति को किया था कि कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिसके निमित्त से किवाड़ खुलेंगे। वह गुणभद्र नौकर जीवंदर कुमार के निमित्त से किवाड़ खुलते ही प्रसन्न हो गया। भैया मेरी ड्यूटी लगी थी देखने के लिए, अब खुल गए फ्री। अपनी इच्छा पूर्ति हो जाने से तुरंत उनके निकट आया और अपनी अतिशय प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। जीवंदर कुमार द्वारा अपरिचित का परिचय पूछना। स्वामी तू तम समालोक्य कस्तुवा मारेति पृष्ठवान प्रभुनाम प्राभवम नामा प्रणतेस बेक रूपता। फिर जीवंदर कुमार ने उसको देखकर, हे आर्य तुम कौन हो, इस प्रकार पूछा। निश्चय से विनयी पुरुषों में दूसरों को अपने समान समझना ही बड़े पुरुषों की प्रभुता और बड़प्पन होता है। मतलब देखो सामान्य व्यक्ति था लेकिन भाषा कितनी अच्छी। कौन हो आप आर्य, हे आर्य आप कौन हो। अत्यंत विनय पूर्वक व्यवहार करने वाले उस आगंतुक व्यक्ति से जीवंदर कुमार पूछते हैं, हे सज्जन पुरुष आपका शुभ नाम क्या है, कृपया अपना परिचय दीजिए। यह योग्य ही है, विनयशील मनुष्य के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना महापुरुषों की महानता होती है। नीति भी है इंग्लिश की, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरा अच्छा बात करता है आपसे, आप भी उससे अच्छा व्यवहार करें। हिंदी में भी कहते हैं, आप जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करें। बहुत सिंपल बात है लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें याद तो है लेकिन भूल जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकती है। व्यक्तित्व निर्माण की क्लास लगती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक एक घंटे 2 घंटे लेक्चर देते हैं, हजारों रुपए लेते हैं इसके लिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, आपको व्यवहारिक कैसे बनाया जाए, आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए। आचार्य कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जैसा जिस व्यक्ति ने आपके साथ व्यवहार किया उसके साथ वैसा करो। समझ में आया? आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, आप बहुत अच्छे व्यवहारिक हो जाओगे। अपने प्रति सम्मान और विनय का भाव प्रकट करने वाले के प्रति व्यक्ति अपरिचित होने पर भी महापुरुष सम्मान और समानता का भाव रखते हैं। अतः जीवंदर कुमार ने आगंतुक व्यक्ति से ससम्मान उनका परिचय पूछ लिया। अपरिचित व्यक्ति द्वारा अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करना। पृष्ठासोप्युत्तरं वक्तु मुपादत्त कृतत्वरा समीहितेऽपि सहाहाय प्रयत्नो हि प्रकश्यते। पूछे हुए उसने भी शीघ्रता पूर्वक उत्तर देना प्रारंभ किया। निश्चय से इच्छित कार्य में सहायक होने पर भी प्रयत्न बढ़ता है। जीवंदर कुमार द्वारा उस अपरिचित व्यक्ति से परिचय पूछने पर उसने भी शीघ्रता से हर्षपूर्वक अपना परिचय देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इच्छित कार्य की पूर्ति में सहायक मिलने पर उत्साह बढ़ता ही है। अब वो खड़ा था इतने दिनों से, अब ये मिल गए, किवाड़ खुल गए, प्रसन्न हो गया, इच्छित कार्य की सिद्धि हो गई। सुभद्र सेठ का वह सेवक स्वयं ही जीवंदर कुमार से वार्तालाप करने के लिए लालायित था। जब जीवंदर कुमार ने स्वयं ही उसका परिचय पूछकर गुणवत्र को वार्तालाप करने का अवसर प्रदान किया तो वह उत्साहपूर्वक अपना परिचय देने लगा। देखो क्या होता है, अपरिचित व्यक्ति द्वारा राजा और राजधानी का परिचय। अपरिचित व्यक्ति कौन? सुभद्र गुणभद्र। ये क्षेमपुरी नामा राजधानी विराजते, नरपतिस्तु देवांतो राजा तत्पुर नायका। यहाँ क्षेमपुरी नाम की राजा की प्रधान नगरी सुशोभित है और उस नगरी का स्वामी नरपति देव नाम का राजा है। उसने कहा ये कौन सी नगरी है? क्षेमपुरी नाम की राजा की प्रधान नगरी को। अपरिचित व्यक्ति ने जीवंदर कुमार से कहा, हे महाभाग्य,
ये क्षेमपुरी नामक राजधानी है जो अति सुंदर सर्व प्रकार से शोभायमान नगरी है। इस नगरी में नरपति देव नाम का राजा राज्य करता है। नगर सेठ और सेठानी का परिचय, जिन सेठ जी ने खड़ा किया था उनका परिचय। तस्य श्रेष्ठी पद प्राप्ता सुभद्रस्तस्य गेहिनी नामना तो निर्वृत्ति पुत्री क्षेम श्रीरित भूतयो। अब कुछ समझे क्या होने वाला है? अब एक और शादी होने वाली है, 3 तो हो गई, चौथी होने वाली है। देखो, उस राजा के श्रेष्ठी पद पर नियत सुभद्र नाम का सेठ है और निर्वृत्ति नाम की उसकी स्त्री है। वाह, कितना सुंदर नाम, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति ले लो, नाम सुन सुन के निर्वृत्ति आती हो। निर्वृत्ति आना मतलब निर्वृत्ति आ जाए, स्त्री है। उन दोनों के क्षेमश्री नाम की पुत्री है। कौन सी? क्षेमश्री। अपरिचित व्यक्ति ने जीवंदर कुमार से कहा, राजा नरपति देव के नगर सेठ का नाम सुभद्र है, उनकी सेठानी का नाम निर्वृत्ति है। इन दोनों की क्षेमश्री नाम की अत्यंत सुंदर कन्या है। अब चले जाओ डीप में। अब क्या होने वाला है? एक घटना घटेगी। क्षेमश्री के जन्म के समय की घटना, इसको मैंने फ्लैशबैक में चले जाओ। जन्म लग्ने च देवज्ञा तत्पतिं तं जीगणन् स्वयं विघटित द्वारो एनायं स्याचिनालया। इस कन्या के जन्म समय, कौन सी कन्या के? क्षेमश्री। इस कन्या के जन्म समय में जिस पुरुष के निमित्त से यह जिन मंदिर स्वयं खुले हुए द्वार वाला हो जाएगा, वही उसका पति होगा, ऐसा ज्योतिषियों ने निश्चय किया है। जब जन्म हुआ, कुंडली देखी, दिखाओ कुंडली, फिर ज्योतिषी ने कहा इसका विवाह उसके साथ होगा जो बिना प्रयत्न के, जिसके आने पर मंदिर के किवाड़ खुल जाएंगे। कन्या क्षेमश्री के जन्म के समय उपस्थित ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस महापुरुष के आने पर इस सहस्त्र कूट जिन मंदिर के किवाड़ स्वयं ही खुल जाएंगे, वही पुरुष इस कन्या का पति होगा। अपरिचित व्यक्ति द्वारा अपना नाम बताया। तत्परीक्षा कृते त्रेव गुणभद्र समावया प्रेस्योयं पेरितस्तिष्ठन् भवन्तं दृष्टिवानिति। उस पुरुष की परीक्षा करने के लिए भेजा गया। यहाँ पर ठहरे हुए गुणभद्र नाम मुझ किंकर ने आपको देखा, ऐसा जीवंदर कुमार को उसने कहा। कुमारी क्षेमश्री के होने वाले पति की परीक्षा करने के लिए मुझे श्रेष्ठी भर सुभद्र ने इस सहस्त्र कूट जिन मंदिर पर नियुक्त किया है, और आज मैंने आपके निमित्त से स्वयं ही जिन मंदिर की किवाड़ खुलते हुए देख लिया। ऐसी घटना उनके श्रीपाल के साथ में थी। कभी कभी लगता है घटनाएं जोड़ दी ऐसी लगती है, यही घटना लग रही है, उनके भी किवाड़ खुल गए, इनके भी खुल गए। अब जो घटना घटती हो देखते हैं। गुणभद्र का तुरंत ही अपने स्वामी के पास जाना, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, मंदिर के किवाड़ खुल गए, बधाई हो। किसकी? पुत्री की शादी की। इत्युक्त्वा स पुनर्नत्वा गत्वा सत्वरमात्मना स्वामिने स्वामी वृत्तांत ममंदः प्रीतिर्ब्रवीत्। उस गुणभद्र ने पूर्वोक्त उत्तर देकर फिर से नमस्कार करके अपने मालिक के पास शीघ्र जाकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक जीवंदर कुमार का वृतांत कहा। जीवंदर कुमार के प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात उनको आदर पूर्वक नमस्कार करके गुणभद्र अति तीव्र गति से सेठ सुभद्र के पास पहुंचा और उन्हें जीवंदर कुमार से संदर्भित उपयुक्त समाचार अत्यंत आनंद पूर्वक सुनाया। सेठ सुभद्र का सहस्त्र कूट चलाने में आना। भद्रवार्तां तथा शृण्वन् सुभद्रोऽपि समागता
तक्षणे जातं द्राक्षी जिन पूजा कृत क्षणम। इसके अनंतर सुभद्र सेठ भी इस उत्तम बात को सुनकर उसी समय वहां आए और उस समय जिनेंद्र पूजा में उत्कंठित ऐसे जीवनधर कुमार को देखा। कितने उदासीन व्यक्ति है, उनसे कह दिया आपका विवाह होने वाला है, होने दो, अपन तो पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो पूजा करने में लग गए। गुणभद्र नौकर से उक्त समाचार सुनकर सेठ सुभद्र तुरंत ही सहस्त्रकूट चैत्यालय पर आए और वहाँ अति उत्साहपूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए जीवनधर कुमार को देखा। सुभद्र सेठ को जीवनधर कुमार के वैभव का परिज्ञान हो। नागात मात्र मदाक्षी विभवम चास्य वैश्यराट सौगंधिकस्य सौगंध्यम शब्दात्मिकम प्रतीयते। वैश्यपति सुभद्र ने इनके शरीर मात्र को ही नहीं देखा किंतु उनके वैभव को भी देख लिया। क्या सुगंधित पदार्थ की सुगंध शपथ खाने से मालूम पड़ती है? नहीं, उसकी सुगंध तो स्वयं मालूम हो जाती है। कोई चीज बहुत अच्छी ना, फूल की सुगंध तो अपने आप पता चल जाती है, उसे खाना नहीं पड़ता, उसे चेक नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सुगंधित पदार्थ की सुगंध बताने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सुगंधित पदार्थ के सामने आने पर उसकी सुगंध सर्वत्र फैली जाती है, उसी प्रकार श्रेष्ठीवर सुभद्र ने जीवनधर कुमार के शरीर को देखकर ही उनके वैभव का परिज्ञान कर लिया। विशेषतः पूजा करते हुए जीवनधर कुमार को देखकर ही गुणग्राही सुभद्र ने उनकी कुलीनता, शौर्य, दूरदर्शिता, पुण्य वैभव, राजकुमार होने का ज्ञान कर लिया। कुंडली नहीं मिलाई, कुंडली मिलाई कि नहीं मिलाई? कितने गुण मिले? कछु नहीं मिले, फिर भी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। रामचंद्र जी और सीता जी के कितने गुण मिले थे, फिर भी कितनी जीवन में कितनी आपदाएं आई, कितनी विपदाएं हैं। तुम गुण मिलाने में ही लगे रहना, उससे तुम्हारे पाप का उधर टलने वाला नहीं है। भयंकर भयंकर घटनाएं सुनते हैं टीवी पे, इसकी इससे शादी होगी तो इसका पति स्वाहा कितना कुंडली, इसकी कुंडली में बहुत दोष है, इसकी कुंडली में तो मंगल बैठा है, मंगल वाले से ही करवानी पड़ेगी। अभी कहाँ देख रहे हैं मंगल है कि नहीं है? गजब गजब के लोग हैं, वो गजब गजब की कुंडली देखने वाले हैं। मंगल बैठा है, मंगल कौन बैठा है? मंगल बैठा है, तो किससे करा दो? जिसके ऊपर मंगल बैठा है, दोनों के ऊपर मंगल बैठा है दोनों मंगल बैठे। भैया मंगल बैठा है तो अच्छा है, मंगल मतलब क्या होता है? जो पापों को गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे, लेकिन मंगल ऐसा लगता है भारी शनि बैठा हो भयंकर। कहाँ कुंडली मिलाई, हो गया विवाह, किवाड़ खुल गए। सेठ सुभद्र और जीवनधर कुमार का परस्पर मिलन। इत्याजायन्ते भूत्याथ योगः मुच्चार परस्परम सताम ही प्रवहता शास्ति शालीनामिव पक्वताम। पूजा के बाद उन दोनों का परस्पर यथा योग्य व्यवहार हुआ। निश्चय से धान्यों के सदृश सज्जन पुरुषों की नम्रता उनकी योग्यता और बड़प्पन को प्रकट करती है। जिस प्रकार धान के पौधों को झुका हुआ देखकर उनकी परिपक्वता का ज्ञान हो जाता है, धान के स्वयं झुक जाते हैं, उसी प्रकार महापुरुषों की विनम्रता उनकी योग्यता का परिचय करा देती है। जो जितना विनम्र होगा उतना योग्य होगा। जीवनधर कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजन कर लेने के पश्चात एक दूसरे की विशिष्टता योग्यता का परिचय प्राप्त हुआ। विशेषतः जब दो महापुरुष परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं तब शाब्दिक संभाषण के बिना भी केवल परस्पर मेल मिलाप से ही एक दूसरे की विशिष्टता और महानता का परिज्ञान हो जाता है। जीवनधर कुमार का सेठ सुभद्र को घर जाना, सुभद्र के घर जाना। तद्वेश्यम तस्य निर्बंधा दत्त बंधु प्रियो गता सत्यम शाप्तपदीनम ही लोके संभावते सदा। इसके अनंतर बंधुओं को प्यारे जीवनधर कुमार उस सेठ के आग्रह करने से उसके घर गए। निश्चय से संसार में सज्जन पुरुषों की मित्रता दूसरों के साथ
सात पग चलने मात्र से ही संभव हो जाती है। कितना सुंदर एक नीति। दोनों में परस्पर जय जिनेन्द्र का व्यवहार होने के पश्चात सुभद्र के अत्यंत प्रेम पूर्वक आग्रह से सबके प्रिय जीवनधर कुमार सेठ के साथ उनके घर पर गए। यह उचित ही हुआ, क्योंकि इस जगत में सात पग साथ चलने मात्र से ही सज्जनों में मित्रता हो जाती है। क्या कहा? सात पग चलने से किसमें मित्रता हो जाती है? सज्जन पुरुष को मित्रता वैसी कर लेते हैं, बात बात में मित्रता हो जाती है, कोई विचार मिलते हैं, परिणति मिल जाती है। तो हम सब समान साधर्मियों में तो मित्रता होनी चाहिए। कोई समान धर्म वाले हैं, एक ही बात को सोचने वाले हैं, धर्म का ही प्रचार करेंगे, धर्म के बारे में सोचते, तो मित्रता तो 7 कदम चलने पे ही हो जाती है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अब देखो क्या होता है, उनके घर ले जाते हैं। 7 पग चलने का अति अल्प परिचय है, फ्रेज है फ्रेज। वहाँ सज्जन लोग सरल स्वभावी और गुणग्राही होते हैं, अल्प काल में ही परस्पर विचारों से परिचित हो जाते हैं, अतः दो सज्जनों की मित्रता में देर नहीं लगती। यही कारण कि सुभद्र और जीवनधर कुमार में सहज मित्रता हो गई। जीवनधर कुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति देना। उनने पूछा, भैया शादी करना है कि नहीं करना? हाओ देखो, कन्याया कर पीड़ा चा तर्देन्या तन्य मन्यता आश्यंतिं श्रियं कोवा पादेन भुविताड़े। और जीवनधर कुमार ने उस सेठ की दीनता पूर्वक प्रार्थना से, किससे? भैया हम बहुत परेशान हो गए और ज्योतिषी के चक्कर में। ज्योतिषी ने कहा उससे ही करना जो किवाड़ खोल दे, हम बैठ जाए किवाड़ कब खोलेंगे कब खोलेंगे। तो बहुत दीनता पूर्वक प्रार्थना करने से कन्या के आप अपने साथ विवाह को स्वीकार किया। संसार में कौन पुरुष अपने आश्रय के प्राप्त होने वाली लक्ष्मी को चरणों से ठुकराता है? कोई नहीं। बोलो, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? तो वही नीति है ये। भुवि कावा आश्रयंतिम श्रियम पादेन ताड़येत। कौन घर आई लक्ष्मी को पैर से ठोकर मारता है? वो स्वीकार करता है। घर पहुंचने के पश्चात सेठ ने जीवनधर कुमार का उचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात सेठ सुभद्र ने अत्यंत विनम्रता के साथ जीवनधर कुमार को क्षेम श्री के जन्म के साथ ज्योतिषियों के द्वारा कहे हुए वचनों का परिज्ञान कराया तथा अत्यंत प्रेम और आग्रह पूर्वक क्षेम श्री से विवाह करने का पुनः पुनः निवेदन किया। जीवनधर कुमार ने भी परिस्थिति का अवलोकन कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक ही है, अपने आप प्राप्त होती लक्ष्मी को सभी आश्रय देते हैं, कोई भी नहीं ठुकराता। अब विवाह कल संपन्न करेंगे, आगे की चर्चा। सहजान